चलिए पाइराइट की दुनिया में चलते हैं। आज हम इस दिलचस्प पत्थर से जुड़े जो भी रहस्य हैं, जो भी दावे हैं, उन्हें एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही उठता है कि पाइराइट आखिर है क्या। एक तरफ तो इसे मूर्खों का सोना कहते हैं और दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि यह धन को अपनी ओर खींचता है। तो चलिए, जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर इन दावों को जरा गहराई से देखते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये पत्थर है क्या। शुरुआत करते हैं इसके नाम और इसके इतिहास से। अच्छा, तो इसका जो नाम है पाइराइट, ये ग्रीक शब्द पाइर से आया है और पाइर का मतलब होता है आग या अग्नि। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब इस पत्थर को किसी धातु या दूसरी सख्त चीज से टकराते हैं ना, तो इसमें से चिंगारी निकलती है। इसी वजह से इसका ये नाम पड़ा। पाइराइट का इतिहास भी आप देखिए कितना दिलचस्प है। मतलब अलग अलग समय में इसका इस्तेमाल बिल्कुल अलग अलग तरीकों से हुआ। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर कुछ नेटिव अमेरिकन इसे हीलिंग स्टोन मानते थे। उससे भी पहले विक्टोरियन जमाने में इसे गहनों और सजावटी चीजों में लगाया जाता था। और आज के जमाने में तो लोग इसे आध्यात्मिक और फाइनेंशियल वजहों से इस्तेमाल कर रहे हैं। और हाँ, इसका जो सबसे मशहूर नाम है मूर्खों का सोना, ये नाम इसे क्यों मिला? सीधी सी बात है, इसकी चमक की वजह से। ये पीतल जैसा सुनहरा दिखता है और पहली नजर में कोई भी इसे सोना समझकर धोखा खा सकता है। इसीलिए इसे फूल्स गोल्ड भी कहते हैं। लेकिन अगर हम विज्ञान की नजर से देखें तो ये सोना बिल्कुल नहीं है। असल में यह है आयरन डाइसल्फाइड यानी FeS2। और यहीं पर असली फर्क पता चलता है। इसकी कठोरता, इसकी बनावट, ये सारी चीजें इसे असली सोने से बिल्कुल अलग करती हैं। ये सब आपको एक लैब रिपोर्ट में साफ साफ दिख जाएगा। तो ये तो हो गई इसकी पहचान की बात। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसके लिए पाइराइट सबसे ज्यादा जाना जाता है, इसकी मानी जाने वाली शक्तियां। आखिर ऐसा क्या है इसमें कि लोग मानते हैं कि ये इतने फायदे दे सकता है? देखिए, सोर्स मटेरियल के हिसाब से ये एक ऐसा हीलिंग स्टोन है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि मन पर भी असर करता है। मतलब ये मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से आपको मजबूत बनाता है। अगर हम सेहत से जुड़े फायदों की बात करें तो मान्यता यह है कि ये शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है, फेफड़ों के लिए अच्छा है, ब्लड फ्लो को बेहतर करता है। यहाँ तक कि महिलाओं में फर्टिलिटी बढ़ाने और ओवरऑल स्टैमिना बढ़ाने में भी इसे मददगार माना जाता है। सेहत के अलावा इसे एक तरह का सुरक्षा कवच भी माना जाता है। कहते हैं कि ये वर्कप्लेस पर नेगेटिविटी से बचाता है, शरीर और आत्मा के बीच एक बैलेंस बनाता है। और अगर कोई नया काम शुरू करने में हिचकिचाहट हो रही हो तो ये वो जरूरी हिम्मत और इरादा भी देता है। और अब आते हैं सबसे बड़े दावे पर, पैसा और सफलता। जी हाँ, पाइराइट को सबसे ज्यादा इसी चीज के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि ये स्टूडेंट्स को उनके करियर में मदद करता है, पैसों की तंगी दूर करने में सहायक है, और तो और बिजनेस की जगह पर रखने से ये ग्राहकों को भी अपनी ओर खींचता है। 95%। ये नंबर इसलिए जरूरी है क्योंकि इस सोर्स के मुताबिक 95% लोग इसे बिना किसी नेगेटिव असर के पहन सकते हैं। मतलब ये कि ये ज्यादातर लोगों को सूट कर जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई इन सब बातों पर यकीन करता है और इस पत्थर को इस्तेमाल करना चाहता है, तो सवाल ये है कि इसे इस्तेमाल कैसे किया जाए? क्या कोई खास तरीका है? तो देखिए, इसका इस्तेमाल इस बात पर निर्भर करता है कि मकसद क्या है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट है तो उसे अपनी स्टडी डेस्क पर एक रॉ पाइराइट रखने की सलाह दी जाती है। अगर सुरक्षा चाहिए तो इसकी अंगूठी पहन सकते हैं या एक टुकड़ा जेब में रख सकते हैं। फर्टिलिटी के लिए एक अलग तरीका बताया गया है और पैसे और बिजनेस के लिए इसे ब्रेसलेट के तौर पर पहनने या दुकान ऑफिस में रखने को कहा जाता है। अब एक बहुत ही जरूरी बात, जब इतने सारे दावे हैं तो बाजार में नकली चीजें भी मिल सकती हैं। तो असली पाइराइट की पहचान कैसे की जाए, ये जानना बहुत जरूरी है। तो जो सबसे बड़ा फर्क है वो है इसके रंग में। जो नकली पाइराइट होगा वो एकदम चमकीला, एक जैसा सुनहरा दिखेगा, बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन असली पाइराइट में आपको सोने, चांदी और थोड़े कालिक जैसे मतलब मल्टीपल शेड्स दिखेंगे। उसकी चमक भी थोड़ी नेचुरल और अनइवन होती है, प्लास्टिक जैसी परफेक्ट नहीं। चलिए, मान लिया कि असली पत्थर मिल गया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सोर्स के मुताबिक इसे इस्तेमाल करने से पहले इसे शुद्ध करना और कह सकते हैं कि एक्टिवेट करना जरूरी होता है। इसके लिए एक खास प्रक्रिया बताई गई है और इस प्रक्रिया के लिए दिन भी बताए गए हैं, गुरुवार, शुक्रवार या शनिवार। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि इन दिनों में ग्रहों की जो ऊर्जा होती है वो इस पत्थर की ऊर्जा के साथ मेल खाती है। तो ये एक्टिवेशन की प्रक्रिया 3 स्टेप्स में होती है।
सबसे पहले इसे शुद्ध करना है, दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल के मिश्रण से धोकर। दूसरा स्टेप है इसे अपने इष्ट देव के चरणों में रखना, मतलब एक तरह से अर्पण करना। और तीसरा और आखिरी स्टेप है इसे ऊर्जावान करना, जिसके लिए किसी मंत्र का 108 बार जाप करने को कहा गया है। तो पाइराइट से जुड़े दावों पर हमारी ये पड़ताल यहीं पूरी होती है। लेकिन एक सवाल आखिर में रह जाता है कि ये जो मानी जाने वाली शक्ति है वो क्या सच में पत्थर के अंदर है या फिर उस विश्वास में है जो ये पत्थर लोगों के मन में जगाता है। ये सोचने वाली बात है।